ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय का अध्ययन जारी है। 7वें अध्याय में 14वें श्लोक तक पहुँचे हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता के अत्यंत परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और इसे अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। 14 और 15 दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एक विशेषता यह है कि 14 का तात्पर्य तो बड़ा है ही, परंतु 15 का तात्पर्य इतना लंबा दिया है प्रभुपाद जी ने कि मुझे जहाँ तक लगता है आज हम पूरा तात्पर्य भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो आइए प्रयास करते हैं जितना आज हो जाए उतना करने का। 7वें अध्याय और 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व एक पुनरावर्तन कर लेते हैं, थोड़ा कल का जो अध्ययन था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने 10वें श्लोक से प्रारंभ किया था, 13वें श्लोक तक अध्ययन किया। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। 11 में कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ।
हे भरतवंशी भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म के विरुद्ध जो ना हो ऐसा शुद्ध काम मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तत्पश्चात 12वें श्लोक में कहते हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो यहाँ पर विशिष्टता ये है कि भगवान अपने आप को त्रिगुणमयी माया या प्रकृति से भिन्न बताते हैं और बता रहे हैं कि स्वतंत्र भी हैं, उसके स्वामी भी हैं और उससे उनको कोई किसी भी प्रकार का उन पर कोई इसका प्रभाव नहीं होता है, माया का या तीनों गुणों के का। और फिर 13वें श्लोक में भगवान ने बताया, तीन गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुण अतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो इस प्रकार भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि भगवान तीनों गुणों से मोहग्रस्त संसार के द्वारा जाने नहीं जा सकते। अर्थात हम इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीव हैं, हम भगवान को जानने के में समर्थ या सशक्त नहीं हैं, क्योंकि हम तीन गुणों से बद्ध हैं। तो और अपना और एक परिचय भी दिया कि भगवान स्वयं गुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे हैं और अविनाशी भी है। तो इस प्रकार कह कर के अब 14वें श्लोक में माया का विशिष्ट परिचय तथा माया से मुक्त होने का फॉर्मूला, माया से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कौन माया के चंगुल से मुक्त हो सकता है, उसका परिचय अब यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसलिए अत्यंत परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। दैवी शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। दैवी यानी दिव्य, ही निश्चय ही, ऐशा यह, गुणमयी तीनों गुणों से युक्त, मम मेरी, माया शक्ति, दुरत्यया पार कर पाना कठिन, दुस्तर, माम मुझे, एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम इस माया के, तरंती पार कर जाते हैं, ते वे। अनुवाद, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक इसे समझिए, इस पर चिंतन कीजिए।
कई बार हमने अब तक भगवत गीता में और उससे पूर्व भी कई 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 बार इस श्लोक का हमने अध्ययन किया है, परंतु आज विशिष्ट अध्ययन करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ इसी श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस माया देवी या देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, भगवान बता रहे हैं। तो इसमें विशेष क्या बता रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति। तो इसमें प्रकृति जिसके 3 गुण हैं और मेरी बता रहे हैं, मेरी दैवी शक्ति, मेरी दैवी शक्ति कौन सी? प्रकृति, और जिसका नाम उन्होंने माया बताया। मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु तो इसको पार कर पाना कठिन है। अब आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे भी कि वास्तव में ये अपरा शक्ति है, भगवान की सबसे निम्न शक्ति। हम जीवात्मा पराशक्ति है, अपराशक्ति से ऊपर, परंतु फिर भी हम इस अपराशक्ति के प्रभाव में आ जाते। तो उसका सब कारण सब कुछ बताएंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। किंतु जो मेरे, भगवान कह रहे हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं। शरण आगत, शरण आगत अर्थात शरण में आ जाते हैं, आते हैं और फिर रह जाते हैं, तो उसे शरण आगत कहते हैं। तो किंतु जो मेरे शरण आगत हो जाते हैं वे सरलता से, उससे पहले क्या कहा? पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं सरलता से इसे पार कर जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, अत्यंत। श्लोक को समझिए और उसे कंठस्थ करिए। दैवी अर्थात दिव्य, दैवी अर्थात दिव्य। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया भी है कि भगवान यहाँ पर अपनी शक्ति को दैवी बता रहे हैं, यानी दिव्य बता रहे हैं। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो उसको माया नाम दिया, और वो कौन सी है? गुणमयी है। गुणमयी के आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी समझाएंगे। गुणमयी शब्द के 2 अर्थ है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो गुणमयी 3 गुणों से युक्त ऐसे बताया है अनुवाद में, शब्दार्थ में, परंतु वास्तव में तात्पर्य में समझाएंगे प्रभुपाद जी कि गुणमयी का अर्थ है रस्सी वाली, जो बांध देती है। तो बांधने वाली, तो ये देवी बांध भी देती है, गुणमयी, और वो भी 3 गुणों से ही, सत्व रजस तमस गुण से। मम माया, मेरी माया, तो बहुत स्पष्ट हो गया कि ये भगवान की माया, भगवान की शक्ति है। और कहा दुरत्यया, दुरत्यया अर्थात दुरत्य, ये शब्द बोलते ही आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि अत्यंत कठोर, कठिन, बहुत ही जटिल, बहुत ही कष्टदायक जो है। और विशेष रूप से अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा पार कर पाना कठिन, यानी दुस्तर। वही बहुत ही दुस्तर, जिसके बहुत ही कठोर, कठिन है, तो उसे पार नहीं किया जा सकता। मामेव माम इव, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जो माम एव जो है, इसमें एव शब्द ही शायद इस पूरे श्लोक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है एव शब्द।
आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो माम एव है, उसमें भी माम जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है एव। क्यों? माम एव का अर्थ है सिर्फ मुझे, सिर्फ मेरी, यानी माम मतलब मेरी। तो मेरी, भगवान कह रहे मेरी, मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, ऐसा कहते तो जो मेरी शरण में आता है, लेकिन कह रहे माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो एव अर्थात सिर्फ मेरी, एव का अर्थ है सिर्फ। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो सिर्फ मेरी शरण में आता है वही मायाम प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में आता है। प्रपद्य, प्रपद्यन्ते का अर्थ है शरण में जाना। जैसे शरण ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। मायाम एताम तरंती ते, मायाम एताम मतलब इस, एताम मतलब ये वाली, ये वाली, एताम, मायाम एताम तरंती ते, तर जाता है, पार कर जाते हैं। तो अब स्पष्ट हो गया, देवी येषा गुणमयी, ये देवी जो है दैवीय शक्ति, गुणमयी, 3 गुण वाली, मम मेरी, माया जो माया कही जाती है, दुरत्य है, अत्यंत कठिन है पार कर पाना। मामेव, जो सिर्फ मेरी शरण में, प्रपद्यंत ये प्रपद्यंते, मायाम एताम तरंती ते, सिर्फ वही इस माया को पार कर सकता है। अब मुझे आशा है कोई संशय नहीं होगा। अनेक प्रकार से सबसे प्रमुख ये है कि आपके हृदय में इस बात को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम जीवात्माओं के पास इस संसार से मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है, एक और केवल एक ही रास्ता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो हम यदि अत्यंत बुद्धिमान है तो इसी क्षण अंतःकरण में कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूँ और मैं आपका शरणागत हूँ, क्योंकि आपके बिना मुझे कोई इस माया से पार नहीं करा सकता, और ये माया बहुत ही जटिल है, मुझे बहुत जन्मों जन्मांतर से बांध करके न जाने क्या क्या मुझसे करवाती है। तो आप कृपया मुझे इससे पार करवाइए, मैं आपका शरणागत हूँ। जो बुद्धिमान जीव है वो तुरंत ये प्रार्थना करके भगवान को अपने आप को सौंप देता है, ये श्लोक सुनने के बाद। और अगर ये श्लोक सुनने या पढ़ने के बाद भी अगर वो शरणागत नहीं हुआ, उसने यदि ये प्रार्थना नहीं की भगवान से कि मैं आपका हूँ, आपका शरणागत हूँ, तो फिर वो क्या है वो व्यक्ति जो शरणागत नहीं हुआ ये सुनने के बाद, वो बिल्कुल इसके बाद वाले श्लोक में भगवान ने बता दिया। अगर ये श्लोक पढ़ने के बाद भगवान की जिसने शरण नहीं ग्रहण की, वो क्या है वो अगले श्लोक में बता देगा। पहले इस श्लोक का तात्पर्य देखते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी है। भगवान की सारी शक्तियों को दैवी बता रहे हैं प्रभुपाद जी। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। तो हम जीवात्माएं भी पराशक्ति है, दैवी शक्ति ही है, परंतु क्योंकि हम भौतिक शक्ति के संपर्क में हैं, इसीलिए हम आच्छादित यानी ढके हुए रहते हैं। हमारी शक्ति, पराशक्ति का जो प्रभाव है वो ढका हुआ रहता है। किससे? भौतिक शक्ति के संपर्क में।
अर्थात प्रकृति या माया के संपर्क में, जो अपरा है, हमसे नीचे है फिर भी। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित यानी ढका हुआ होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। इस प्रकार भौतिक शक्ति से क्योंकि हम ढके हैं, इसीलिए हम इसका अतिक्रमण यानी जैसे ये ढका हुआ है, तो इससे अतिक्रमण यानी इससे पार कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, हम जीवात्माओं के लिए। अपने आप तो बिल्कुल ही नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। तो हमने पहले पढ़ा कि परा और अपरा दोनों शक्तियाँ भगवान की है और इसके कारण नित्य है। नित्य अर्थात शाश्वत, अर्थात हमेशा है ही दोनों शक्तियाँ। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि हम जीवात्माएं पराशक्ति से संबंधित होते हैं, हम सब पराशक्ति पराशक्ति में वास्तव में परा दो है, अपरा एक है। अपरा अर्थात प्रकृति और परा यानी जीव और परा यानी अंतरंगा शक्ति भी परा है। भगवान की अंतरंगा शक्ति या योग माया शक्ति या फिर श्रीमती राधा रानी कहे या संवित संधिनी और आह्लादिनी, ये शक्तियाँ जो है वो भी परा है और हम जीव भी परा है, लेकिन हम अंतरंगा शक्ति से नीचे है और अपरा से ऊपर है, इसलिए तटस्था शक्ति है हम। तो हम पराशक्ति यानी आह्लादिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति से हम संबंधित हैं, होते हैं, किंतु अपराशक्ति यानी प्रकृति जो है अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से, तो हम ये पराशक्ति तो पदार्थ है, आप सब कुछ देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ये सब पदार्थ हैं। तो पदार्थ यानी पराशक्ति से, क्षमा करें, अपराशक्ति से दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। तो हम इस प्रकृति या माया या इस पदार्थ के संपर्क में आने से मोहित हो जाते हैं और हम नित्य मोहित रहते हैं। नित्य हमेशा जिस भी शरीर में रहते हैं मोहित रहते हैं। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, क्योंकि हम नित्य मोहित रहते हैं, इसलिए हम नित्य बद्ध रहते हैं। बद्ध, बद्ध यानी बधा हुआ, बंधा हुआ, बांधा हुआ जिसको कहते हैं। तो हम नित्य बद्ध है। किससे बद्ध है? माया के द्वारा बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई भी हमारे बद्ध होने की तिथि, तारीख को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, इसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। तो इस वाक्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। जीव का प्रकृति के चंगुल से छूट नहीं सकता। और भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, हम ये क्षमा करें,
प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, अर्थात निम्न कोटि की शक्ति क्यों न हो, भौतिक शक्ति यानी यही अपरा शक्ति परम इच्छा, परम इच्छा, इच्छा और परम इच्छा किसकी होती है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर की इच्छा, परम इच्छा द्वारा संचालित होती है। क्या? भौतिक शक्ति, अपरा शक्ति। तो भले वो हमसे नीचे है लेकिन भगवान की इच्छा से संचालित है, इसीलिए उसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। तो जीवात्मा भले इस प्रकृति या भौतिक शक्ति, अपरा शक्ति से ऊपर हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से संचालित अपरा शक्ति को वो लांघ नहीं सकता। मालिक भगवान है, और जब तक मालिक की शरण न ग्रहण की जाए तब तक इस अपरा या भौतिक शक्ति प्रकृति को नहीं पार कर सकता। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। प्रभुपाद जी ने यह भी समझा दिया कि क्यों दैवी येषा गुणमयी कहा, तो दैवी प्रकृति क्यों कहा? दिव्य। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है क्योंकि इसका संबंध दैवी है। इसका संबंध दैवी कैसे है? क्योंकि भगवान के साथ सीधा संबंध है उनका, इसलिए भगवान दिव्य है और उनकी जो शक्ति है वो भी दिव्य है, दोनों का संबंध दिव्य है। तथा इसका चालन, इसका जो चालन है, चलना, वो दैवी इच्छा से होता है, क्योंकि भगवान की इच्छा से चलती है प्रकृति, इसीलिए दैवी इच्छा से चलती है, इसीलिए इसे स्वयं को भी दिव्य माना गया और इसीलिए उसे दैवी कहा यहाँ भगवान ने स्वयं। अब स्वयं भगवान दैवी कह रहे हैं तो दैवी है, वो दिव्य है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, दैवी इच्छा से संचालित हो रही है और इसीलिए भौतिक प्रकृति अपरा है, बस बाकी सारी शक्तियों से निम्न है, लेकिन फिर भी दृश्य जगत यानी ये जो दिखने वाला, चमड़ी की आंखों से दिखने वाला जगत जो है, दृश्य जगत के निर्माण और विनाश दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि माया का या प्रकृति का या पराशक्ति का रोल क्या है। तो माया या प्रकृति इस दृश्य जगत में, भौतिक संसार में निर्माण का और विनाश का, दोनों के रोल में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब इस सृष्टि का निर्माण होता है तो हमने ब्रह्म संहिता के दौरान इसका बड़ी विस्तार से चर्चा सुनी थी, पढ़ी थी, अध्ययन किया था कि किस प्रकार सदाशिव यानी शंभु और ये माया, ये दोनों का मिलन होता है और शंभु और माया मिल करके फिर पूरी सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो भौतिक सृष्टि के निर्माण में जो मूल शक्ति है वो ये प्रकृति है, जो अपरा है लेकिन इतनी शक्तिशाली क्योंकि भगवान की इच्छा से होता है। तथा जब विनाश होता है तब प्रलय में, विनाश में भी इसी दैवी शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये सब किससे क्यों हो रहा है? दैवी इच्छा से, अर्थात भगवान की इच्छा से ये सब कुछ संभव है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, यदि अपि माया मिथ्या या नश्वर है
किंतु माया की पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि अर्थात पीछे, पीछे से उसकी पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10 में ये कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा गया? मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। उसका अर्थ क्या है? माया मिथ्या है, नश्वर है, नष्ट हो सकती है, अर्थात बहुत गौण तुच्छ है, परंतु इस माया के पीछे, ये माया है तो माया के पीछे बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, या फिर नीचे से भी कह सकते हैं पृष्ठभूमि का भी, ऐसे तो पृष्ठ पीछे, पीठ को ही पृष्ठ कहते हैं। तो बैकग्राउंड में या उसका सपोर्ट में परम जादूगर भगवान, परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर भी है। महेश्वरम कहा तो वो परम नियंता महेश्वर है, और इसी महेश्वर की शक्ति से या उनकी इच्छा से ये प्रकृति जो है या माया जो है वो ये सारा खेल रचा पाती है। भगवान की इच्छा वही सबसे महत्वपूर्ण है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी या रज्जू है। तो गुण, मम माया दुरत्य, दैवी येषा गुणमयी। तो गुणमयी वाली, गुण वाली, गुण वाली, गुण, तो गुण का एक अर्थ है रस्सी, जिसका हाथ में रस्सी है। और इससे यह समझना चाहिए प्रभुपाद जी अब इसका भी इस दृष्टिकोण से कि अगर आप गुण को रस्सी समझो तो उस दृष्टिकोण से कैसे इस श्लोक को समझना चाहिए। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। बद्ध जीव जो है वो मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ है मतलब इस तरह, इसको जकड़ा हुआ कहते हैं, ऐसे ऐसे जकड़ा हुआ है। तो किससे जकड़ा है? रस्सी से। कौन सी रस्सी से? मोह रूपी रस्सी से। और वो रस्सी किसकी है? मम माया, गुणमयी मम माया, जो रस्सी वाली मेरी माया, अर्थात भगवान की माया। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कौन सी रस्सी? मोह की रस्सी से देवी माया हमें पकड़ के रखती है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वयं बंधा न हो। पहले तो ये उदाहरण दिया कि यदि हमें बांध दिया जाए रस्सी से तो हम स्वयं अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। ये अलग बात है कि फिल्मों में अपने आप को छोड़ देते हैं कैसे तो भी, बांधे हुए हीरो, लेकिन हम ऐसे हीरो नहीं हैं कि जो हम अपने आप को छुड़ा सकें। इसीलिए हम अगर बंधे हुए हैं तो हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, सामने कोई और बैठा है, वो भी हमें छुड़ाना चाहता है लेकिन वो भी बंधा हुआ है, तो वो कैसे छुड़ाएगा? तो हम स्वयं बंधे हुए हैं, हम अपने आप को नहीं छुड़ा सकते। सामने दूसरा हमें छुड़ाना चाहता है, वो भी बंधा हुआ है, तो हम दोनों एक दूसरे को भी नहीं छुड़ा सकते। तो फिर बड़ी जटिल और बहुत ही आश्चर्यजनक ये घटना है। अब क्या करें? तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, जो स्वयं न बंधा हो, वो आकर के उसे खोल सकता है। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। जो रक्षक है, जो रक्षा करेगा, छुड़ाएगा, उसे स्वयं
मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, अतः इसलिए केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बद्ध जीव को कौन छुड़ा सकते हैं? केवल दो जन, केवल दो ही जन हैं जो हम बद्ध जीवों को छुड़ा सकते हैं, और वो है या तो स्वयं भगवान और या फिर उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु। जो भगवान के प्रामाणिक प्रामाणिक जो छलने वाले डुप्लीकेट बहरूपिये और क्या क्या कहें, आडंबरी, ढोंगी, स्वार्थी ऐसे ना हो, जो एकदम शुद्ध भक्त हो और प्रामाणिक हो, यानी कि केवल हमें हमारे हित के लिए जो सोचते हैं हमेशा, ऐसे गुरु और प्रतिनिधि गुरु। प्रतिनिधि अर्थात जो कब कब कोई भगवान का प्रतिनिधि हो सकता है? कोई यदि ये कहे कि रास्ते में कोई चल रहा है और अचानक कहे हाँ मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि तुम कौन सी परंपरा से दीक्षित हो। यदि वो किसी अधिकृत परंपरा से दीक्षित हो तो ही हम उसे अधिकृत या प्रामाणिक मानेंगे। प्रामाणिक तभी हो सकता है जब गुरु शिष्य परंपरा में से दीक्षित हो, जैसे कि 4 वैष्णव संप्रदायों में से कोई एक में, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 में से किसी एक संप्रदाय से दीक्षित हो, वही प्रतिनिधि के रूप में और प्रामाणिक गुरु के रूप में स्वीकृत हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। अब 2 जन बताए, या तो भगवान या प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु। बस इस बात को आप हमेशा स्मरण रखिए और इसको अवश्य लिखिएगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता, उत्कृष्ट यानी उच्च कक्षा की उत्तम सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के इस भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता मतलब नहीं ही मिल सकता। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ शायद बोल रहे हैं लेकिन हो सकता है कोई, तो कोई नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों जन्मांतर तक हम अपने आप प्रयास करते रहेंगे, लेकिन बिना भगवान की इच्छा और सहायता के या फिर उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की सहायता से, हम बिना उनकी सहायता से हम कभी इस भवबंधन को पार नहीं कर सकते। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। भक्ति या तो कृष्ण भावनामृत इस प्रकार जो छूटने की प्रक्रिया है भवबंधन से, उसमें सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। कृष्ण माया के अधीश्वर हैं, ईश्वर, अधीश्वर यानी माया उनके अधीन है, और ये अधीश्वर है। एक अधीन है, एक अधीश्वर है। तो कृष्ण माया के स्वामी है, अधीश्वर है, और इसलिए स्वामी सेवक या सेविका को आदेश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं ये जीव जो है इसको छोड़ दो, मुक्त कर दो।
तो इस प्रकार भगवान आदेश दे सकते हैं माया को, और जब माया को ऑर्डर मिल जाए कि मुझे ऑर्डर मिल गया, क्या इसको मुक्त करने का ऑर्डर मिल गया, तो ताले खोल देते ताले खोल देती है माया और बोलती है जाओ, आज से तुम मुक्त हो। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। वे वात्सल्यवश, वात्सल्यवश, वात्सल्य, वत्स, वत्स यानी गाय का बछड़ा, और ये बहुत ही मीठा शब्द है, बहुत ही प्रेम है इस शब्द में। वत्स, संस्कृत में कि अपने बच्चे को वत्स भी कहते हैं, हे वत्स, हे वत्स यानी बहुत ही प्यारा मेरा बच्चा, उसे वत्स कहते हैं। तो वात्सल्यवश, तो बच्चे जैसे प्रेम, अपने बेटे की तरह प्रेम जो होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो वे शरणागत जीव पर, जो भगवान का शरणागत जीव है, जैसे हमने अभी प्रार्थना की, हे भगवान मैं आपका शरणागत, तो जो भगवान का शरणागत जीव है उस पर अहेतु की, इसमें हेतु नहीं, भगवान का कोई उद्देश्य नहीं, बिना हेतु के, कोई कारण नहीं, बिना कारण, बस अपनी मर्जी से और वास्तव में प्रेम के कारण कि शरणागत है मेरा, मेरा पुत्र है, बच्चा है मेरा। तो अहेतु की कृपा, कृपा, कृपा का अर्थ है दया, करुणा, हम पर कृपा कर रहे हैं। कृपा अर्थात हम इसके अधिकारी नहीं हैं, फिर भी हमें जो दिया जा रहा है उसे कृपा कहते हैं। आप कृपा करके ऐसा करिए, तो मैं अधिकारी हूँ नहीं, लेकिन आप मुझे ये ऐसा करिए, उसे कृपा के। तो अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। तो भगवान उनको, जीव के ऊपर दया आती है, और वो भी बिना कारण, अहेतु की कृपा है उनकी, और जो शरणागत है उसके प्रति एक प्रेम, बच्चे जैसा प्रेम है, जिसके कारण वो माया को कहते हैं इसको इसको जाने दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। मूलतः जीव भगवान का पुत्र ही है, हम तो भगवान के अंश है, तो अंश यानी पुत्र। अतः निष्ठुर माया, माया कैसी, दुरत्यया, निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना है। तो क्या कहा, क्या कहा प्रभुपाद जी ने, अतः इसलिए निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। स्पष्ट हो गया। अब आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। इसमें जो मामेव कहा, मम एव, वो भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। अब प्रभुपाद जी कृष्ण की पोजीशन या कृष्ण की स्थिति को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जब माम एव कहा तो केवल कृष्ण की शरण, ब्रह्मा जी की, शिव जी की नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के ही समान हैं। लगभग विष्णु
क्षीरोदक्षाय विष्णु के समान माने जाते हैं एक प्रकार से ब्रह्मा जी तथा शिव जी। किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये फिर भी रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी और तमोगुण के अवतार शिव जी हैं, और उनका सामर्थ्य या तो फिर उनके लिए संभव नहीं है कि वो बद्ध जीव जो बंधा हुआ है इस माया के द्वारा उसे मुक्त करवा सके। उनकी बात माया नहीं मानेगी, उनकी बात माया नहीं मानेगी। वो कहेंगे कि इस जीव को मुक्त कर दे, तो कहेंगे, माया देवी कहेगी कि मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ही मैं मुक्त कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो महादेव की पत्नी का रोल करती है माया, महामाया, लेकिन उनकी बात नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी है, लेकिन उनके नाथ यानी वास्तविक पति स्वामी तो भगवान कृष्ण है, और इसलिए जब तक कृष्ण नहीं कहते वो किसी जीव को मुक्त नहीं कर सकती। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है। तम एव विदित्वा, अर्थात जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। अगर कृष्ण को जान लिया तो ही मुक्ति हो सकती है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं, शिव जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से, केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। क्या कह रहे हैं महादेव? मुक्ति प्रदाता सर्वेषां, सभी प्रकार के, अगर कोई मुक्ति प्रदाता हो तो सभी में से, इतने सब जितने देवी देवता हैं उसमें से विष्णुर एव असंशयः, विष्णुरेव न संशयः, तो केवल विष्णु है जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं इतने सारे देवी देवताओं में, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबके मुक्तिदाता हैं। इस प्रकार 14वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ समाप्त हुआ, और अब 15वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कितना तात्पर्य कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आधा तात्पर्य कर पाएंगे, और देखते हैं। आइए पहले शुरुआत करते हैं। निस्संदेह ये भी कंठस्थ करने योग्य है, तुरंत कंठस्थ कर लेना चाहिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। न
नहीं माम मेरी दुष्कृतिनः दुष्ट मूढ़ाः मूर्ख प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं नराधमाः नर अधमा मनुष्यों में अधम मायया माया के द्वारा अपहृत चुराए गए ज्ञाना ज्ञानाः ज्ञान वाले आसुरम आसुरी भावम प्रकृति या स्वभाव को आश्रिताः स्वीकार किए हुए। अनुवाद, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। पूर्व श्लोक में मैंने आपको बताया था, स्मरण होगा, कि जो बुद्धिमान है वो बस वो 14वां श्लोक पढ़ते ही तुरंत प्रार्थना करेगा कि भगवान मैं आपका शरणागत हूँ। लेकिन कौन इतना पढ़ने के बाद भी कौन भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेगा? जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट भगवान की मेरी यानी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। एकदम स्पष्ट है, 4 प्रकार के बताए, लेकिन प्रभुपाद जी इतने से संतुष्ट होने वाले नहीं। प्रभुपाद जी ने चारों प्रकार को इतना विस्तार से बताया, तात्पर्य में एक एक को शीर्षक बना बना करके समझाया कि मूर्ख कौन है, मनुष्य में अधम कौन है, माया ने हर लिया ज्ञान वो क्या, ऐसे चारों को अलग अलग प्रकार से एक एक शीर्षक ले ले करके तात्पर्य में समझाया। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समझा इस श्लोक को, तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और हमें इन चारों में से एक में भी नहीं आना है। तो आइए तात्पर्य से जानकारी प्राप्त करते हैं इस श्लोक की। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो जब भगवद गीता में ऐसा कहा है कि मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, तो फिर भगवान की शरण ये सब लोग क्यों नहीं ग्रहण करते? उसका उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। क्या करते हैं? बड़े बड़े जन नेता यानी मनुष्य में जो बड़े बड़े नेता है, वे विशेष रूप से वैज्ञानिक जैसे विभिन्न विधियों से, अलग अलग विधियों का उपयोग करके विभिन्न योजनाएं बनाकर, अलग अलग प्लान बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक, बहुत ही धीरज से जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियम से मुक्ति की खोज करते हैं। अनेक जन्म ले करके मुक्ति की खोज करते हैं, कैसे मुक्त होंगे। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? प्रभुपाद जी उत्तर भी दे रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं। प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उसके साथ में उत्तर भी है कि ये इतने बुद्धिमान लोग, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा हर प्रकार के जो श्रेष्ठ लोग हैं,
वो लोग अगर मुक्ति भगवान के चरण कमलों में है तो फिर ये मुक्ति भगवान के चरण कमल का आश्रय लेकर, शरणागति लेकर के क्यों नहीं प्राप्त करते। अभी प्रश्न पूछ लिया लेकिन उत्तर तो दिया नहीं। उत्तर इसी श्लोक में है। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर भगवान ने दिया। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा, देखिए अब सुनिए ध्यान से, कौन कौन है वास्तविक नेता। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण अर्थात 4 कुमार, मनु, व्यासदेव, देवल, देवल ये भी ऋषि हैं, असित ये भी ऋषि हैं, जनक, राजा जनक, माता जानकी के पिता, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विद्वान आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण में शरण लेते हैं। तो 4 प्रकार के जो नहीं लेते और जो ले रहे हैं वो इस समाज के वास्तविक विद्वान नेता है। इस समाज के वास्तविक विद्वान नेता है। वास्तविक विद्वान नेता यानी सचमुच विद्वान है और नेता भी है, और उनका इतना लंबा लिस्ट बताया प्रभुपाद जी ने। ये सब भगवान की शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। तो कौन भगवान की योजना या पथ, रास्ता जो है उसको स्वीकार नहीं करता? ये बड़े बड़े हो दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो अपने भौतिक लाभ, जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं। कैसा बनते हैं? कोई वैज्ञानिक बना, कोई शिक्षक बना, कोई दार्शनिक बना, ये सब बने। क्यों बने? अपने लिए। वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और भी जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो ऐसी योजनाएं बनाते हैं ये लोग जो कभी सफल हो नहीं सकती। सफलता का प्रयास करते रहते हैं कि इन योजनाओं से उन्हें सफलता मिले और मुक्त हो जाएंगे अपने आप, ये लेकिन होता नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवान है, इसलिए नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है। तो भौतिक शक्ति स्वयं इन नास्तिकों की योजनाओं का खंडन कर देती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देना, मतलब बिल्कुल नष्ट कर देना, एकदम साफ कर देना, उसे बोलते हैं ध्वस्त कर देती है। तो ये प्रभुपाद जी का मत है। अब आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। तो जो नास्तिक योजना निर्माता होते हैं, जिसमें उनकी योजनाओं में कहीं भी भगवान का कोई समावेश ही नहीं है,
भगवान की के प्रति कोई आकर्षण नहीं, उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, अर्पण नहीं, कुछ नहीं, केवल अपनी इंद्रियों का भोग और अपना स्वार्थ, और उसके लिए जो योजना बनाते हैं तो क्या होता है, उन्हें दुष्कृतिनः दुष्कृतिनः ये शब्द उसके लिए भगवान ने उपयोग किया है, यानी दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा, कृति का अर्थ है पुण्यात्मा, और दुष्कृति का अर्थ क्या होता है फिर, कि जो पुण्यात्मा न हो। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होते हैं। जो ये नास्तिक योजना निर्माता होते हैं, बड़ा बड़ा प्लान बनाते हैं और बड़े बड़े काम करने का सोचते हैं, वो बहुत बुद्धिमान हो, ये संभव है, हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये कभी कभी बहुत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुरी योजना, या आप में से जो भी हमारी मैनेजमेंट कमेटी में है, आप सब जो अभी सुन रहे हैं, उसमें आपको स्मरण होगा कि मैं हर बार हमारी जो मैनेजमेंट की मीटिंग है उसमें बार बार दोहराता हूँ, हर बार लगभग, कि बिना योजना के कोई भी कार्य सफल होना लगभग असंभव है। कोई भी कार्य अचानक आरंभ कर दिया तो समझो कि विफल हो गया, और पहले बैठ करके अच्छी तरह से यदि योजना बना ली जाए और योजना के अनुसार बिल्कुल एकदम प्लान करके फिर पता चले कि हाँ ये योजना सफल होगी, और फिर जब कार्य किया जाए तो वो अधिक से अधिक संभावना रहती है कि सफल हो। परंतु यदि बिना योजना के कार्य किया जाए तो विफल हो सकता है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी योजना बनाना और ये सब करना तो नास्तिकों को भी आता है और आस्तिकों को भी आता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो उसे भले ही वो उसके अंदर बहुत सारी, जैसे बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होते हैं, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो बुद्धि उसमें होती है थोड़ी बहुत। लेकिन नास्तिक बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना के विरोध में होता है, इसीलिए उन्हें दुष्कृति कहते हैं, और जो सूचित करता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। तो दुष्ट या दुष्कृति का अर्थ है बुद्धिशाली हो सकता है, लेकिन योजना भगवान के खिलाफ करता है, तो उसे असुर भी कह सकते हैं एक प्रकार से। प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। भौतिक शक्ति भगवान के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है, ऐसा गीता में ही कहा गया है। कौन से श्लोक में कहा गया है, कोई बता पाएगा? कि भगवान के निर्देशन में शक्ति कार्य करती है, भौतिक शक्ति। कौन से श्लोक में कहा गया है? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम दशलापाद मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रीयते सचराचरम हेतुनानंद पंतेयो जगत विपरिवर्तते। 9.9 वो ठीक है, समझाइए समझाइए। मतलब भगवान बोल रहा है जो मेरा अध्यक्षता के द्वारा वो जो प्रकृति है वो जगत विपरीत, मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रीयते सचराचरम, मतलब जो चर और अचर दोनों जो जगत है मेरी अध्यक्षता के द्वारा चलता है, और हेतु नाम जगत विपरिवर्तित है। मतलब ये जो प्रकृति की जो तीन शक्ति है, वो प्रकृति की तीन शक्ति फिर पुनः पुनः सृष्टि और
ध्वंस होता है। मतलब भगवान की अध्यक्षता के द्वारा ये सब चलता है। हम्म। हाँ, तो ठीक है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सूयते कार्य करती है। सचराचरम, तो ये जो चर और अचर है उन सब का कंट्रोल, उन सब को चलाना, ये पूरा जगत जो है, जगत भी परिवर्तते, जो जगत जो पूरा इसका जो कुछ भी इसके अंदर हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा है, हो रहा है, लेकिन प्रकृति को मैं चला रहा हूँ। मई अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, अर्थात मेरे निर्देशन में, मेरे सुपरविजन में, मेरे आदेश अनुसार प्रकृति कार्य करती है। तो प्रभुपाद जी उसी का यहाँ संकेत कर रहे हैं इसी श्लोक का। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है, प्रभुपाद जी बताते हैं। उसका स्वयं का स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। तो माया स्वयं कितनी कितनी भी वो शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रचंड शक्ति है माया जो पूरा संसार रचती है, लेकिन इतनी प्रचंड शक्ति वाली माया भी उनका अपना स्वतंत्र प्रभुत्व, प्रभु मतलब भगवान जैसा प्रभुत्व उसका अपना नहीं है, और वो भी स्वतंत्र नहीं है। प्रभुत्व हो सकता है लेकिन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, छाया ये क्या बोलते हैं गुजराती में, परछाया बोलते हैं, शेडो। छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, अर्थात जैसे जैसे पदार्थ चल रहा है वैसे वैसे छाया चल रही है। उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है, अर्थात जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे वैसे ही कार्य करती है, अपने आप कुछ नहीं करती। कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे चल रहे हैं और आपकी छाया वैसे चल रही है? ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा छाया पीछे पीछे और अनुसरण ही करती है। वैसे ही शक्ति भी भगवान का अनुसरण करती है, माया शक्ति। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये माया शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। तो जो अनिश्वरवादी है, जो भगवान में मान ही नहीं रहा है, वो नहीं समझ सकता कि ये माया क्या है, माया किस तरह कार्य करती है, भगवान किस तरह कार्य करते हैं, उनकी योजना क्या है, ये कुछ नहीं समझ सकता है। कौन? अनिश्वरवादी। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। हम बता रहे हैं कि मोह तथा रजो एवं तमो गुण में रहकर, मुख्य कारण क्या है? मोह। मोह किससे, कौन प्रकट कर रहा है? माया प्रकट करती है। मोह तथा रजो एवं तमो गुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं, जो भी योजनाएं, उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक आदि होते हुए भी हिरण्यकशिपु और रावण की योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। हिरण्यकशिपु और रावण बहुत बड़े विद्वान थे, महापंडित। दोनों के प्रमाण हैं। रामायण जी में देखो तो रावण कितनी पंडिताई की उसने बातें की है, कहाँ कहाँ। और वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के सारे गुण थे, उसको सब ज्ञान था शास्त्रों का, वेदों का,
सर्व वेदों का सब ज्ञान उसके पास, महापंडित बोलते थे उसे, रावण को, इतना ज्ञानी। हिरण्यकशिपु, श्रीमद् भागवत में जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो अपनी माता और हिरण्याक्ष की पत्नी को और अपने पूरे परिवार को हिरण्यकशिपु इतना ज्ञान देता है और बताता है कि हम तो जीवात्मा है, ये शरीर तो नश्वर है, उसे छोड़ के जाना है। ये ज्ञान हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नी, माता और सबको दे रहा है। आश्चर्य हो जाता है, इतना ज्ञानी। हाँ, सब ज्ञानी है, लेकिन भगवान को भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करता। ये नहीं मानता कि राम भगवान है या कृष्ण भगवान है या नारायण या विष्णु भगवान है, ये नहीं मानता। वो समझता मैं भी भगवान बन सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ऐसे ज्ञान सब है बहुत सारा। तो इसीलिए इतना महापंडित, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक और शिक्षक भी होते हुए ये दोनों की सारी योजनाएं विफल हो गई। ये दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। तो अब चारों प्रकार के जो दुष्ट हैं उसका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ करेंगे। हम एक प्रकार के दुष्ट का वर्णन देख लेते आज और फिर विराम ले लेंगे, बाकी दुष्टों को कल देखेंगे। तो पहला दुष्ट, मूढ़। ये हमारी कैटेगरियाँ हैं, मतलब हम आज नहीं तो पहले तो थे ही, और कम से कम ये मूर्ख जो है वो तो हम आज भी हैं, कम से कम मैं तो हूँ, आप लोगों को तो कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो अवश्य हूँ। मूढ़, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। तो मूर्ख या मूढ़ का यहाँ पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कौन है? वो लोग जो कठिन श्रम करने वाले, बहुत अधिक मेहनत करने वाले, भारवाही, वजन उठाने वाले, बोझ उठाने वाले पशुओं की भांति। बोझ उठाने वाला पशु कौन है? हाँ, सबको पता है, कोई नहीं जिसको मालूम नहीं। इतनी बुद्धि तो है हम में कि बोझ उठाने वाला पशु मतलब गधा। तो ऐसे बोझ उठाने वाले पशु की भांति निपट मूर्ख, गधा कितना बुद्धिमान होता है आप सब जानते हैं। तो इतने ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं उसे मूढ़ कहते हैं। अब देखिए, मूढ़ किसे कहते हैं? जो अत्यंत श्रम करता है, वजन उठाता है, और ऐसे जो पशु हैं उसकी तरह जो मूर्ख होता है उसे मूर्ख, मतलब गधा। ये एक संक्षेप में कहे तो मूढ़ मतलब गधा। और इसीलिए हमारी संस्कृति में हर भाषा में मेरे ख्याल से माता पिता हो या शिक्षक हो, इस शब्द का बहुत ही खुल के प्रयोग करते हैं। जब चाहे तब वो कहते अरे गधे, ओ गधा, तू गधा है, ऐसा है, ऐसा कहकर बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में मूर्खता जब भी देखते हैं तो गधा ही याद आता है। प्रभुपाद जी इसमें काफी वर्णन भी करते हैं। आगे कहते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। और ये ऐसे मूर्ख होते हैं जो स्वयं मेहनत करके अपना लाभ स्वयं ही उठाना चाहते हैं, भगवान को अर्पण नहीं करना चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है, गधे से बहुत काम करवाता है उसका मालिक। गधा ये नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है,
गधे को ये नहीं मालूम कि दिन रात लगातार सतत निरंतर किसके लिए वो कार्य कर रहा है, उसे ये नहीं पता होता। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, घास खाता है, पेट भरकर घास खाकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है। देखो गधे के गुण बताए प्रभुपाद जी ने एक एक। आप सोचिए कि मूढ़ जो है वो सब इस प्रकार होते हैं। मूढ़ मनुष्य वास्तव में इसी प्रकार होते हैं। घास से पेट भर कर संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ा जो भी मिल गया वो खाना खाकर पेट भर के संतुष्ट हो जाते हैं, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ ही घंटे सोते हैं। और इतना कम था तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। और गधी के पास जाता है, गधी पीछे के 2 पैर से जोर जोर से उसके मुंह पर लात मारती है, तो बड़ी जोर जोर से मुंह पर लात खाने के बाद भी वो हमेशा गधी के ही पास जाता है, बस अपनी काम तृप्ति के लिए, काम इच्छा की पूर्ति के लिए। देखो आप हमारी कंडीशन यानी मूर्खों की कंडीशन देखो, और ये गधे का वर्णन देखो। खा पी करके पड़े रहते हैं और किसी न किसी भय के कारण बस गधे की तरह मेहनत करते हैं, और फिर काम तृप्ति के लिए बस एकदम से भागते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं बस यही मनुष्य जीवन है, सामान्य मनुष्य का यही जीवन है। आगे आगे के तात्पर्य में जब हम कल पढ़ेंगे तो बताएंगे प्रभुपाद जी कि 99.9% लोग ऐसे ही हैं। तो फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कभी कभी गधा कविता करता है। अब ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बधारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग होती है। अर्थात जब गधा बोलने लगता है, आप सब जानते हैं वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, मुझे बोलकर बताना तो नहीं पड़ेगा, आप सब जानते हैं ना। हाँ, तो आप सबकी हंसी से ही मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि सबको पता है गधा कैसे बोलता है। तो कभी कभी गधा कविता करता है, इसे कविता करना बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कटाक्ष कर रहे हैं। और दर्शन बधारता है, अर्थात बघारता है, अर्थात कि अपना प्रदर्शन करता है कि देखो मैं क्या गा सकता हूँ, मैं क्या, आहा मेरी आवाज़ सुनो कितना मस्त गाता हूँ, कविता सुनो। किंतु उसके रेंकने से, अर्थात गधा जो बोलता है उसे रेंकना कहते हैं हिंदी में, उसके रेंकने से लोगों की शांति भंग हो जाती है। अर्थात लोग बोलते हैं गधा बोल रहा है, दिमाग खराब हो गया, कैसा बोलता है, देखो कितना डिस्टर्ब होता है। तो गधा पता नहीं किस प्रकार का पशु है, उसके अंदर हर हर एक दोष जो है वो भर भर के दिखाई देते हैं। तो ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। सकाम कर्मी ये नहीं जानते कि वो किसके लिए कर्म कर रहे हैं। कोई ना कोई है, या तो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कोई नहीं तो कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, किसी न किसी के लिए काम करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो सबसे पहले। और उनको ये नहीं पता कि उनका एक नाथ है, स्वामी है, मालिक है, जो सबका मालिक है, भगवान, उसके लिए कार्य करना चाहिए। जब कोई उनको ऐसा बोलने जाता है, बोल रहा अरे नहीं नहीं नहीं, क्या भगवान, हम मैं ही भगवान हूँ। तो ये गधे का परिचय है। और फिर कह रहे हैं वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। जो कर्म है वो यज्ञ के लिए, अर्थात भगवान को अर्पण करने के लिए।
और फिर एक छोटा सा और एक पैराग्राफ है, उतना लेकर फिर विराम लेते हैं। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे अमरता जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे लोगों को अपने अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, अपने द्वारा उत्पन्न कर्म और उसी के भार से दबे रहते हैं। मैं तो बहुत ही बारीक निरीक्षण कर चुका हूँ समाज में। अरे बाप रे, क्या, ओहो, क्या बिजी लाइफ। वो क्या, बहुत बिजी, बहुत बिजी बिजी। अब बिजी क्या, इतने बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते, चाहे वो कुछ भी हो, वो श्रम करते हो या ऑफिस में नौकरी करते हो, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी चलाते हो, कोई बहुत धनवान व्यक्ति हो, चाहे निर्धन हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप उनके जीवन को देखो, एक मिनट का समय नहीं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, जब उनको कहते हैं अरे भाई थोड़ा आप आत्मज्ञान सुने, पर क्या आत्मज्ञान, वो कहते हैं मेरे पास अवकाश कहाँ है, यानी मेरे पास समय कहाँ है कि मैं अमरता के विषय में सुनूं, कि मैं अमर कैसे हो सकता हूँ। मैं तो अमर ही हूँ, अभी मुझे ये सब काम करने दो, और मेरे पास टाइम नहीं है। जब बूढ़ा हो जाऊँगा, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं बचेगा, जब कान में सुनाई नहीं देगा, आंखों में दिखाई नहीं देगा, तब हाथ में माला लेकर बैठेंगे और क्या करेंगे, तब जा कर के सुनेंगे आप, तब आके बोलना कि बाबा जी आप वास्तव में ये जो कर इतने सालों तक किए वो गधा मजदूरी है, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो तब कहने का क्या फायदा। मतलब ऐसे गधे की तरह है कि वो अपना आत्मज्ञान और अपना स्वयं का कल्याण भी सुनने का टाइम नहीं है उनके पास। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भौतिक, अब देखिए ना, अपने आप को देखिए, मेरे सामने अभी मैं देख रहा हूं कि लगभग 50% से अधिक आप सब अपना अपना काज भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन सुन क्या रहे हैं, आपकी रुचि किस में है। आपकी रुचि है भगवान की वाणी सुनने में, भगवत गीता सुनने में, आत्म कल्याण की बात सुनने में, कि मैं कैसे इस भवबंधन से मुक्त हो सकता हूँ। तो आपका मूल ध्येय है भगवान के बारे में सुनना। और इन लोगों को अब जाकर कहो आप काम करो, मैं बोलता हूँ, अरे क्या डिस्टर्ब हो रहा है, आप ये सब बोलो मत, मुझे काम में थोड़ा कंसंट्रेशन करने दो, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ये सब सुनने का, आप बाद में सुना। आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, कोई ना कोई ऐसे मित्र, कोई ना कोई ऐसे मिलेंगे जिसको कुछ बोलने जाएंगे भगवान के बारे में, अरे किधर टाइम है बाबा, अभी बहुत व्यस्त है, अभी तो समय ही नहीं है हमारे पास। तो उनको हम क्या कहेंगे, अब तो समझ गए आप लोग उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सके। अब ये भी तो बात है ना, देखो कितनी मेहनत, गधे वाली मेहनत कर कर के कमाते हैं, कमा करके बड़ा बंगलो या ये वो कुछ बना दिया, चलो मान लो, भोग कौन कर रहा है, पत्नी और बच्चे। वो क्या कर रहा है, वो तो अभी भी गधा ही है ना, वो कहाँ गधे से मुक्त हुआ है। वो गधे ने मेहनत की और पत्नी और बच्चों को बंगलो दे दिया, और स्वयं क्या कहा, मैं जा रहा हूँ और गधा मजदूरी करने के लिए। तो उसकी गधा मजदूरी रुकती नहीं है, उसका एक अंश जितना उपभोग वो स्वयं करता है, बाकी सब दूसरे भोग करते हैं। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं।
प्रभुपाद जी कह रहे वो कभी कभी रात दिन मेहनत करते हैं और आमाशय में व्रण हो जाए, अर्थात पेट के अंदर होल, काना, ये क्या बोलते हैं, छेद हो जाए, अर्थात अल्सर जिसको हम कहते हैं। इसको देखो, अल्सर हो गया, मतलब इतनी एसिडिटी हो गई कि पेट में अल्सर हो गया। कैसे? दिन रात बिना खाए पिए, बिना सोए भयानक काम करता है, बहुत ही ज़्यादा, गधे से भी ज़्यादा। गधा तो फिर भी थोड़ा सो जाता है, तो ऐसा काम करता है, पेट में अल्सर हो गया बिना खाए पिए, अपच हो जाता है, और फिर भी वो बिना खाए संतुष्ट रहता है। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं, और मायामय स्वामियाँ, जो उनके मालिक हैं, जो माया से पूरे डूबे हुए हैं, ऐसे स्वामियों के लिए दिन रात काम में व्यस्त रहता है। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं, और अपने वास्तविक स्वामी, असली स्वामी भगवान कृष्ण, उनसे अनभिज्ञ, उनको पहचान नहीं रहे हैं, उनसे दूर रहकर ये मूर्ख माया की सेवा में अपना व्यर्थ, अपना बेकार समय गंवाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते। जो परम भगवान है, परम स्वामी है, उसकी शरण नहीं ग्रहण करते। हमारे देश में तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक परिस्थितियाँ अब बदल गई है। पहले की तुलना में, कुछ 40-50 वर्ष के पूर्व जो था, उसकी तुलना में अब तो हमारा जो सामान्य स्तर है जीवन का, वो थोड़ा ऊपर आ गया है। लेकिन मतलब इतनी ज़्यादा कड़ी काली मेहनत करके फिर थोड़ी सी कमाई करना, ऐसा नहीं रहा अब। इतना बुरा नहीं है सबके लिए। चाइना में आज भी वही है। चाइना में ऐसी मजदूरी करते हैं लोग, ऐसी मजदूरी। आप देखिए ना, सारा का सारा सामान मेड इन चाइना क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा ये कोई देश सोचता नहीं, क्योंकि उनको कम से कम वेतन दिया जाता है, कम से कम पैसा दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है चाइनीज़ के पास। वो सुबह उठ कर के काम पर जाता है, रात को देर रात को आता है, बहुत ही गधे की तरह श्रम करना पड़ता है, और थोड़ा सा वेतन, थोड़े से पैसे मिलते हैं, और मेड इन चाइना लेबल लग जाता है। और उनका जीवन बिल्कुल ऐसा है। लेकिन क्यों मैं चाइना की बात कर रहा हूँ? क्योंकि भगवान में नहीं मानते। इतना कुछ होने के बाद भी भगवान में नहीं मानते, वो बस अपने श्रम में मानते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, क्या करें। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। और सही व्यक्ति जो है उसके मुझे एकदम स्मरण हुआ अचानक कि मैं जब 2003 में, मतलब 1 से लेकर 3 तक दुबई में था, तो उस समय जिस परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एक बहुत बड़ी, यहाँ पर परफ्यूम बनाया जाता, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। उसमें जो परफ्यूम बनाने की प्रक्रिया के लिए जो वर्कर होते हैं, तो जो हमारे जो बॉस थे, अरब थे, तो वो चाइना से 20-25 लड़कियों को ले आए थे। तो 20-25 लड़कियां चाइना से, क्योंकि सबसे सस्ता, अत्यंत सस्ता, लेबर एकदम सस्ती है, तो 20-25 लड़कियों को ले आए थे। वो बस उनका बस यही कार्य था। उनको एक ही आवास, एक घर दिया था, उसमें सारी लड़कियां एक साथ रहती, और उनको कुछ थोड़े से पैसे मिलते, और बस उनके साथ में एक लड़की थोड़ी सी पढ़ी लिखी आई थी, जो रिसेप्शनिस्ट का कार्य करने आई थी।
तो फिर मुझे थोड़ी सी दया दया आई और मैंने सोचा कि इनको कुछ भगवान के विषय में, मैं भी उसी टाइम इस्कॉन से जुड़ा था नया नया, तो उनको थोड़ा भगवान के विषय में समझाना चाहिए, कैसे मेहनत करते हैं ये लोग, और हो सकता है ये समझ जाएगी तो बाकी लड़कियों को समझा देगी। तो चाइना के हमारे जो कुछ भक्त हैं उनसे संपर्क करके चाइनीज़ भाषा में कृष्ण बुक और कुछ कुछ मैंने मंगवाए और उसके प्रिंट निकाले, उसके बुक बनाए और फिर मैंने उनको दिया। मैंने कहा कि आप इसे पढ़िए, इससे आपका जो है जीवन बदल जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये किस किस विषय में। मैंने बोला संक्षेप में ये भगवान के विषय में। ओह, हम भगवान में नहीं मानते, ये सब हमारे लिए बेकार है। मैं बोला अरे एक बार नज़र डालना, पढ़ना। नहीं नहीं, मैं रख लेती हूँ, लेकिन हम लोग भगवान में नहीं मानते। भगवान क्या, कोई भगवान जैसा कुछ नहीं होता ऐसा। मैं तो इतना आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी कड़ी काली मेहनत करते हैं ये लोग, लेकिन कोई उनके हित के लिए कह रहा है। मैंने कहा आपकी भाषा में थोड़ा पढ़ लेना। हाँ हाँ, पढ़ पढ़। लेकिन पूरा साल बीत गया, कभी उसने न मुझे कुछ पूछा, न मुझसे कुछ चर्चा की कि हाँ मैंने पढ़ा या ये। मैं समझ गया कि इन लोगों को भगवान बोलने से ही इंटरेस्ट नहीं है। क्या करे, इसे मूढ़मति कहते हैं। और इसकी इसकी तुलना प्रभुपाद जी ने गधे से की है, इन इस टाइप के लोगों से। और यहाँ आगे बता रहे हैं, जो सूकर यानी जो पिग पिग होता है, सुअर या सुकर, विष्ठा खाता है, वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। अगर आप शुकर के सामने हलवा रख दो और उसको बोलो ये ले गरम गरम हलवा, तो बोले "है, छी 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 छी", मुंह फेर लेगा। क्यों? बोले उसको तो छी छी चाहिए। उसको क्या चाहिए, उसका हलवा तो अलग है, उसका ये तो घी और चीनी वाला हलवा वो उसका हलवा नहीं है, तो क्या करे। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है। तो मूर्ख लोग हैं जो समाचार आते हैं, ये हुआ, ये वो बारंबार समाचार सुनते हैं। किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति यानी प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाते। यूट्यूब में, अब देखो ना, यूट्यूब में हमारी चैनल भगवत गीता के विषय में ज्ञान दे रही है। हम सब भगवान के विषय में ज्ञान दे रहे। इतने वर्षों में, कई वर्षों से हमारी चैनल, मेरी चैनल जो चल रही है, तो उसमें इतने वर्षों में अब जा कर के 1200 के आसपास, लगभग 1180 सब्सक्राइबर हुए। और हम जो वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें 20, 25, 30 ऐसे व्यू आते हैं। अब सोचो, और यदि कोई, अगर मैं कुछ चुटकुला, कुछ जोक जिसको कहते हैं, ऐसे कुछ, या कोई समाचार कि आज ये हो गया, ये सनसनीखेज समाचार, ऐसा कुछ अगर दूं, फिर देखो क्या होता है, पूरी चैनल को एकदम कितने व्यू, कितने सब्सक्राइबर, कितने लाइक, क्या क्या मिलता है। क्यों? प्रभुपाद जी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। संसार का ये जो बिल्कुल भ्रष्ट समाचार, ये वो सब, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आप उनके कल्याण की बात करो कि तुम्हारा कल्याण तुम सुनो, नहीं नहीं नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं, मज़ा नहीं, बोरिंग लगता है। अब उनको क्या कहा जाए, इसीलिए उनको मूढ़ कहा जाए कि ये मूढ़ है। और 4 में से एक प्रकार की आज चर्चा हमने की। थोड़ा अधिक समय हुआ, अभी 2, 3 और 4, ये 3 प्रकार बाकी है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। यदि आज इन चर्चाओं में से किसी में आपका कोई प्रश्न या उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।
बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग नाइस लेक्चर। प्रभु जी यहाँ पर 7.40 के तात्पर्य में बताया गया है कि कृष्ण और जो गुरु है वो माया से हमें मतलब उद्धार कर सकते हैं, माया के चंगुल से। हम्म। और शिव जी और ब्रह्मा, उनको भी कई बार गुरु का मतलब वो भी गुरु होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी बताया गया है कि दे आर अंडर द क्लचेस ऑफ माया। तो गुरु भी होते हैं ब्रह्मा, जैसे कि हमारे गुरु शिष्य परंपरा में बताया गया है। तो इसको थोड़ा प्रभु जी को कृपया विस्तार से बताइए। बहुत ही सरल है इसको समझना। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, बहुत बुद्धिमान प्रश्न है, परंतु बहुत सरल है इसको समझना। प्रभुपाद जी का कहने का तात्पर्य है कि यदि वो गुरु की पोजीशन में है तो वो कोई भी हो, अधिकृत गुरु के रूप में वो आपको इस भव सागर से पार उतार सकते हैं। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, व्यक्तित्व के रूप में वो कोई भी हो सकता है, परंतु यदि वो अधिकृत गुरु है तो मुक्त कर सकता है। लेकिन कोई देवी या देवता, आप उसे ऐसे शिव जी को रोज बिलीपत्र चढ़ाओ, उनको रोज दूध से नहलाओ, उनके वो महामंत्र मृत्युंजय जप करो, ये उपवास करो, सोमवार बहुत कुछ करो, और फिर वो शिव जी प्रसन्न हो जाए और आप उनसे कहो कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो शिव जी कहेंगे सॉरी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि देवता के अधिकार में मुक्ति प्रदान करना नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा जी जब हिरण्यकशिपु आदि जब सभी असुरों ने जो तपस्या की, तो उन्होंने कहा अमर बनना चाहते हैं, तो अमर बनना या मुक्ति पाना लगभग एक समान है बात। तो कहा कि मैं स्वयं ही नहीं अमर हूँ तो फिर मैं कैसे बना सकता हूँ। अर्थात वो स्वयं भी मुक्त नहीं है, ब्रह्मा जी भी बद्ध जीव है, इसीलिए वे आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, इसीलिए वे इस ब्रह्मांड के अंदर वे एक जीव ब्रह्मा का रोल कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि सर्वोत्कृष्ट पोजीशन पर है, इतने बद्ध नहीं जितने हम हैं, लेकिन फिर भी है तो बद्ध जीव। और हो सकता है कि वो हो सकता है, संभावना है कि गिर पड़ सकते हैं, वो भी उनका भी पतन हो सकता है, असंभव नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि देवता की पोजीशन में बैठ कर के न ब्रह्मा न शिव जी न कोई भी देवता के रोल में मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। मुक्ति प्रदाता विष्णु, ऐसा कहा ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, महादेव स्वयं कह रहे हैं। तो केवल विष्णु या नारायण या कृष्ण ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, अधिकार। लेकिन अगर ब्रह्मा जी, शिव जी या कोई भी अधिकृत गुरु का रोल कर रहे हैं और फिर यदि हम उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं और यदि उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान का ज्ञान देंगे, भगवान की भक्ति सिखाएंगे और भगवान का मंत्र आदि, पूजा आदि, सेवा आदि सिखाएंगे, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति वो नहीं दे रहे हैं, अगेन मुक्ति वो नहीं दे रहे हैं, उनका सिखाया भक्ति या उनका जो भगवान के संदर्भ में जो दिया हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान से, उस भक्ति से हम मुक्त होंगे। तो मुक्ति इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण एनीवे। आप यदि उनको भी गुरु बनाओ तो भी वो स्वयं बहुत ही स्पष्ट बात यह है कि ये ले मुक्ति, ऐसे वो नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी रोल में हो। गुरु के रूप में मार्गदर्शन दे सकते हैं कि इस प्रकार मुक्ति मिलेगी, तुम ये करो, लेकिन मुक्ति स्वयं तो दे ही नहीं सकते कोई भी, ये बात है। तो बद्ध जीव ये क्या कहते हैं, गुरु मुक्ति का रास्ता ही दिखाएंगे, क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि गुरु कोई भगवान स्वयं नहीं है। हमने आईडीसी में भी तो सुना कि हमें सिखाया जाता है कि सेव्य भगवान और एक सेवक भगवान,
ये दो फर्क है। तो जो भगवान की हम सेवा करते हैं वो स्वयं भगवान है, और गुरु भी भगवान है, लेकिन सेवक भगवान है, अर्थात भगवान के प्रतिनिधि हैं जो भगवान की सेवा करते हैं और हमें भी भगवान की सेवा ही सिखाते हैं। और जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो मुक्ति मिल जाती। तो बेसिकली भगवान कृष्ण के सिवा और कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। वॉज दैट क्लियर? यस प्रभु। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।